नमस्ते मित्रों, मैं हूँ आरजे अवनी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं विपिन भारती जी की लिखी हुई एक सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है गैरों में अपनापन। शाम का समय था। अतुल अपने द्वार पर खटिया बिछाकर बैठा हुआ था कि इतने में फिर वही वृद्ध महिला हाथ में एक झोला लिए हुए अतुल के घर आई। अतुल ने वृद्ध महिला को कुछ देने के लिए अपनी घरवाली को आवाज लगाई। निहारिका, बूढ़ी माताजी आई है, लाओ कुछ दे दो उन्हें। थोड़ी देर में निहारिका एक छोटी सी टोकरी में कुछ अनाज लाकर वृद्ध महिला की झोली में डाल देती है। अतुल का बेटा सुनील भी वहीं पर खड़ा था। आज उसे रहा नहीं गया। वो वृद्ध महिला से पूछ पड़ा कि दादी, आप रोज इसी तरह कुछ ना कुछ मांग कर ले जाती हो। आपके घर में कोई कमाने वाला नहीं है क्या? वृद्ध महिला ने दुखी होकर उत्तर दिया, बेटा, अगर कोई होता तो मुझे शौक नहीं लगा था रोज भीख मांगने का। मेरा भी कभी भरा पूरा परिवार था, लेकिन भगवान ने सब कुछ छीन लिया। अब तो बस इसी भिक्षा का सहारा है। माफ कीजिएगा दादी, मैंने आपको दुखी करने के लिए नहीं पूछा था। बस ऐसे ही मन में आया तो पूछ लिया। दादी जी, आपसे एक विनती करता हूँ कि आप हमारे ही घर पर रहिए। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सुनील ने वृद्ध महिला से कहा। सुनील की बात सुनकर अतुल भी बोला, हाँ माताजी, आप हमारे ही घर पर रहे। हमारे घर में कोई बुजुर्ग व्यक्ति नहीं है। आप रहोगी तो हम लोगों को अच्छे बुरे का ख्याल तो कराओगी। कृपया करके माताजी, अब आप हमारे ही घर पर रहिए। सुनील और अतुल की बात सुनकर वृद्ध महिला गदगद होकर बोली, वाह बेटा, भगवान तुम लोगों का भला करे। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि तुम लोगों के रूप में मुझे बुढ़ापे का कोई सहारा तो मिला। हाँ माताजी, अब आप हमेशा खुश रहेंगी। हम लोग कभी आपको कोई कष्ट नहीं होने देंगे, अतुल ने वृद्ध महिला से कहा। निहारिका भी वहीं पर खड़ी होकर ये सारी बातें सुन रही थी। अंदर जाते हुए उसने अतुल को भी अंदर आने को कहा। अंदर आकर अतुल ने निहारिका से पूछा, क्या बात है निहारिका? निहारिका ने कहा, क्यों एक और झंझट पाल रहे हो? महंगाई कितनी अधिक है। ऊपर से सुनील की पढ़ाई लिखाई का खर्च, और कोई सरकारी नौकरी भी तो नहीं है हमारी। अकेले मजदूरी करके कितना खर्च उठाओगे? निहारिका की बात सुनकर अतुल ने एक गहरी सांस ली और कहा, देखो निहारिका, जैसे हम अभी तक खाते जीते आ रहे हैं वैसे आगे भी जिएंगे। सिर्फ एक ही आदमी तो बढ़ रहा है। माता जी को कितनी दिक्कत उठानी पड़ती होगी। उनके घर में कोई नहीं है, घर घर जाकर मांग कर खाती है। वो कितना कष्ट सहती है। अगर हम उन्हें सहारा दे देंगे तो क्या पता उनकी दुआ से हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाए या कहीं और कोई अच्छी नौकरी भी मिल जाए। तो इसमें निराश नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी का सहारा बनते हैं तो हमें अपने आप कोई ना कोई सहारा मिल जाता है। और तुम तो बहुत साहसी स्त्री हो, कितने कितने दुख झेले हैं, लेकिन तुम्हारा साहस कभी अडिग नहीं हुआ। तुम्हारे उत्साहवर्धन से मुझे जिंदगी की कठिनाइयों से मुकाबला करने की शक्ति मिलती है। अगर तुम इस तरह से हिम्मत हार जाओगी तो मेरा उत्साहवर्धन कौन करेगा, बोलो? मुझे माफ कीजिए सुनील के पापा, मैं समझ नहीं पाई, इसलिए गलती हो गई मुझसे। आपका फैसला मुझे मंजूर है। आज से माताजी हमारे घर में रहेगी, निहारिका ने अतुल से कहा। निहारिका की बात सुनकर अतुल ने कहा, ये हुई ना बात, और तुरंत एक गीत गुनगुना दिया। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो। इस गाने से निहारिका को याद आया कि इस समय तो विविध भारती से जयमाला कार्यक्रम आ रहा होगा।
निहारिका ने झट से रेडियो पर विविध भारती ट्यून किया तो संयोगवश जयमाला कार्यक्रम में भी यही गीत लता जी की आवाज में बज रहा था। थोड़ी देर में सुनील ने दादी को अंदर लाकर उनके लिए बिस्तर लगाया और दादी को लेटने को कहा। आज दादी को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज उसे बातचीत करने वाला कोई परिवार जो मिल गया है। सुनील ने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी रेडियो बंद कर दूं क्योंकि आज मुझसे दादी के मुंह से किस्से सुनने हैं। सुनील की मम्मी के उत्तर देने से पहले ही दादी बोल पड़ी, अरे नहीं बेटा, अभी हवा महल आ रहा है, इसे सुन लिया जाए तब बंद करो। मैं भी पहले विविध भारती से हवा महल में बहुत सारी झलकियां सुनती थी। आज बहुत दिनों बाद सुनने का मौका मिला है तो सुनने दो। तुमको किस्से बाद में सुना दूंगी बेटा, सुनील ने कहा। अच्छा ठीक है दादी, आप भी विविध भारती की पुरानी श्रोता है तो सुनिए। आज हवा महल कार्यक्रम में उदयपुर की ट्रेन झलकी सुनते हुए सब पेट पकड़कर हंस रहे थे। आज शायद बूढ़ी दादी के जिंदगी में हंसने का मौका बहुत दिनों बाद आया है। झलकी खत्म हुई तब सबकी हंसी रुकी। सुनील ने रेडियो बंद करके दादी से किस्सा सुनने का अनुरोध किया। दादी ने सुनील को किस्सा सुनाया। उसके बाद सब भोजन करके सो गए। जैसे जैसे समय बीतता गया दादी माँ परिवार के साथ घुल मिल गई। अब उन्हें अपनी बात कहने में कोई संकोच नहीं होता है। सुनील की मम्मी भी दादी की खूब सेवा करती है और ढेर सारा आशीर्वाद भी लेती है। करीब 2 महीने बाद अतुल की नौकरी एक प्राइमरी विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद पर लग गई। अतुल के माता पिता गरीब भले थे, लेकिन काम भर के लिए अतुल को पढ़ा लिखा दिया था। माता पिता के गुजरने के बाद भी अतुल ने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी। अब जाकर अतुल के माँ बाप का सपना पूरा हुआ। बूढ़ी माँ भी अतुल की नौकरी लगने से काफी खुश थी। अतुल ने बूढ़ी माँ के पैर छुए और उनसे आशीर्वाद लिया। अतुल ने निहारिका से कहा, देख लिया निहारिका, बूढ़ी माँ की दुआ लग गई। अब हम लोगों का भी जीवन स्तर सुधर जाएगा। मैंने कहा था ना कि अगर हम किसी बेसहारे का सहारा बनते हैं तो हमें अपने आप सहारा मिल जाता है। निहारिका बोली, हाँ आप सही कह रहे हैं। हमें किसी जरूरतमंद की मदद करने से कभी कतराना नहीं चाहिए। किसी की सहायता करने के लिए गैर हो या अपना कोई मायने नहीं रखता। हमें गैरों में भी अपनापन रखना चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि हमारी ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसी कई सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कहानियाँ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।